नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के विषय में कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसकी क्या चिकित्सा हो सकती है। इसके विषय में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी, विस्तार से बात करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं डायबिटीज़ के विषय में। तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आज भारत में करोड़ों लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। जब रक्त में सामान्य शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ होती है। जैसे फास्टिंग अगर 100 से ऊपर चली जाए और जो पीपी है, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद की जाती है, वो अगर पीपी 200 से ऊपर चली जाती है तो डायबिटीज़ से ग्रस्त व्यक्ति माना जाता है। इसी तरह से जैसे हम रैंडम चेक कर लेते हैं, तो जब रैंडम का मतलब है कि कोई भी समय उसके लिए कोई फास्टिंग या पीपी की बात नहीं होती। किसी भी समय जब हम उसको रैंडम चेक कर लेते हैं और उसकी जो रेशो निकल कर आती है, वो अगर 200 से ज़्यादा होती है तो डायबिटीज़ की आशंका बढ़ जाती है। पैनक्रियाज, लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इन सब के कॉपरेशन से कार्बोहाइड्रेट का पाचन ठीक प्रकार से होता है। और अगर इन सब में कुछ विकृति आ जाती है तो डायबिटीज़ होने की आशंका बढ़ जाती है। जब बीटा सेल्स का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, बीटा सेल्स ठीक से काम नहीं करती, जिसकी वजह से पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो ठीक से नहीं बना पाता, इंसुलिन हार्मोन नहीं निकाल पाता, तो जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता और इस कारण से डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ होने के और भी बहुत सारे मुख्य कारण हैं, जैसे अनुवांशिक कारण में पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती हैं और डायबिटीज़ इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो जो उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों में कम से कम 80% डायबिटीज़ बढ़ने की या डायबिटीज़ होने की आशंका रहती है। मोटापा भी डायबिटीज़ बढ़ने में सहायक होता है। पतले लोगों की अपेक्षा मोटे लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि बार बार कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने से हमारी बीटा सेल्स को रेगुलर काम करना पड़ता है और जिससे बीटा सेल्स नष्ट होने लग जाती हैं और डायबिटीज़ होने की आशंका बढ़ जाती है। व्यवसाय भी इसका एक मुख्य कारण है कि व्यवसाय में अक्सर लोग बैठे रहते हैं। अधिक कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर बैठ करके काम करना होता है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ने की आशंका बनी रहती है। तनाव व दबाव में रहने के कारण भी डायबिटीज़ की बढ़ने की आशंका होती है, क्योंकि जब आदमी तनाव में रहता है तो पिट्यूटरी, एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड पे बैड इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ा रहता है, क्योंकि इन ग्रंथियों का सीधा संबंध डायबिटीज़ से है। आहार का बहुत बड़ा संबंध डायबिटीज़ से है। जब हम अपने आहार में मैदा, चीनी, चिकनाई, डालडा घी, रिफाइंड, पैक्ड फूड, जंक फूड, इस टाइप का भोजन ज़्यादा लेते हैं, मिर्च मसालों का भोजन ज़्यादा खाते हैं, शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे डाइजेशन पर पड़ते हैं, जिस कारण से मधुमेह रोग हो जाता है। लीवर और किडनी की कमजोरी के कारण भी डायबिटीज़ होती है, क्योंकि शरीर में जो चीनी की एक्सेस मात्रा हो जाती है, शर्करा की जो एक्सेस मात्रा होती है, उसको लीवर स्टोर करके रखता है। लेकिन जब लीवर कमज़ोर हो जाता है तो वो चीनी की मात्रा को स्टोर करने में समर्थ नहीं हो पाता और डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये तो कारण थे शुगर बढ़ने के। अब जान लेते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है वो अधिकतर 25 साल से कम की उम्र में होती है। जिनके पेरेंट्स को पहले डायबिटीज़ रहती है, उन बच्चों में डायबिटीज़ होने की आशंका रहती है और कई बार वो किसी बीमारी में या किसी इन्फेक्शन में मालूम चलता है कि इनको डायबिटीज़ है। वैसे वो सामान्य जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तब पता नहीं चलता। तो कई बार किसी बीमारी में कोई टेस्ट कराने में डायबिटीज़ सामने आ जाती है और जो इस टाइप की डायबिटीज़ होती है, इसमें इंसुलिन हमेशा ही लेना पड़ता है, बिना इंसुलिन के काम नहीं चलता। और दूसरी होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये जो डायबिटीज़ होती है, इसमें हमारा जो पैनक्रियाज है वो उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, जो बीटा सेल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती, लेकिन
कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, जिसकी वजह से काम चलता रहता है। तो अब ये जान लेते हैं कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम डायबिटीज़ को स्वतः ही पहचान सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, बार बार यूरिन पास होना और रात को सोते हुए बार बार यूरिन जाना, कमज़ोरी व थकावट महसूस होना, वज़न कम होना, आँखों की रोशनी का तेज़ी से गिरना, बदन दर्द व जोड़ों में दर्द होना, कपड़ों पर पसीने के सफ़ेद दाग लग जाना, जनेंद्रियों में और उसके आसपास खुजली होना, नपुंसकता का हो जाना, शरीर में झंझनाहट होना और सुनपन होना। तो ये सारे मधुमेह के लक्षण हैं। अगर मधुमेह को कंट्रोल में रखते हैं तो जो लक्षण मधुमेह होने के 4-5 साल बाद आने शुरू हो जाते हैं, अगर हम उसे कंट्रोल में रखते हैं तो वो 10-15 साल बाद आते हैं। तो हमें मधुमेह को कंट्रोल में रखना चाहिए। और अगर मधुमेह कंट्रोल में ना रहे तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। और ब्लड वेसल्स में रुकावट होने लग जाती है, और अगर ये रुकावट हृदय की नलिकाओं में आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, और अगर ये रुकावट मस्तिष्क में आ जाए तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, और अगर इसी तरह ये रुकावट हाथ पैर की नलिकाओं में आ जाए तो नपुंसकता हो जाती है, और अगर खून नलिकाओं में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो गैंग्रीन हो जाता है, अंग काटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये सारे दुष्प्रभाव डायबिटीज़ के हैं, इसलिए हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आहार विहार पर ध्यान दें तो डायबिटीज़ जड़ से चली जाएगी। डायबिटीज़ से ग्रस्त व्यक्तियों को कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ से ग्रस्त व्यक्तियों को अपनी डाइट कैसी लेनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि हमें डाइट कैसे लेनी चाहिए। तो प्रातः जब आप उठते हैं तो सबसे पहले 10 से 12 पत्ते तुलसी के और एक आधे इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको आप जिसमें चाय बनाने के लिए अदरक कूटते हैं उसमें मिला करके कूट लीजिए, और उसकी एक गोली सी बना लीजिए और उसको गुनगुने पानी से निगल लीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। और दूसरा काम, और 8 बजे करीब आप नारियल पानी पी लीजिए, और नारियल पानी पीने के आधा घंटे बाद नाश्ते में आपको दूध नहीं पीना है। रोज़ाना आपको दही खानी है। तो गाय के दूध की दही होनी चाहिए, और दही भी ताज़ी होनी चाहिए। जब भी दही खाएं ताज़ी खाएं। तो नाश्ते में 250 ग्राम दही लेनी है और 250 ग्राम टमाटर लेने हैं। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके दही में मिला लें, और उसमें कोई नमक और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलानी है, उसको वैसे ही चबा चबा के आपको खाना है। तो रोज़ाना आपका ये नाश्ता रहेगा। और उसके बाद तो अब आते हैं लंच पे कि लंच हमें कैसे करना है। तो लंच में रोटी खाने से पहले आपको एक बड़ी सी प्लेट सैलेड की भरकर खानी है, और उसमें कम से कम 500 से 600 ग्राम सैलेड हो, जिसमें गाजर, चुकंदर और टमाटर आप सुबह ही खा लेंगे, तो मूली, बंद गोभी और शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन, इस टाइप की चीज़ें, और हरा धनिया, और एक नारियल का पूरा पीस। जैसे नारियल के जो बाज़ार में नारियल बेचते हैं तो उसकी फांकें काट के रखते हैं, तो ऐसे पूरी एक फांक नारियल की आपको लेनी है। और उसके अलावा उसमें करीब 20 ग्राम अंकुरित मूंग मिलाने हैं। तो ये आपका पूरा एक सैलेड है, बड़ी प्लेट भरकर, जिसको आपको खानी है। तो जब आप उसको धीरे धीरे खूब चबा चबा करके खाएं, जब ये इसको खा लें उसके बाद फिर आपको जो भूख लगे वो फिर खाने में खाएं। तो खाना खाते हुए आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाले की सब्ज़ी नहीं खानी है, उबली जैसी सब्ज़ी होनी चाहिए, और 1-2 रोटी जो भी आप खा सकते हैं वो रोटी खाएं। और कोशिश करें कि करेले की सब्ज़ी आप ज़रूर बनाएं, और करेले की सब्ज़ी जो है इक्वल टू बॉइल्ड बननी है। करेले के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और उसको एक तरह से बस स्टीम करना है, और स्टीम में भी ब्लांच करना है, हल्का सा गलाना है उसको, ज़्यादा नहीं गलाना है। और उसमें जीरा और हल्का सा नमक डाल के वो आपको खाना है। तो इस तरह की एक सब्ज़ी बना लें, वो करेले वाली, वो आपको ज़रूर खानी है रोज़ाना। और उसके अलावा दूसरी जो भी सब्ज़ी आप खाना चाहते हैं, लेकिन वो सादी सब्ज़ी होनी चाहिए, वो भी मिर्च मसालों की सब्ज़ी नहीं होनी चाहिए। तो अपने भोजन में आप इस तरह का खाना खाएं, और जो रोटी आप खाएं, गेहूँ, चना और जौ तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें और उसकी रोटी खाएं। और दोपहर के खाने में आपको दही भी लेना है, 250 ग्राम दही दोपहर में भी लेना है। इसके बाद आते हैं टी टाइम पर। तो टी टाइम पर आपको टी नहीं लेनी है, टी की जगह आपको दही और टमाटर फिर से खाने हैं। तो 250 ग्राम गाय का दूध का दही लेना है, और ये दही ताज़ा जमा हुआ हो, सुबह का जमा हुआ ना हो।
आपको सुबह दही खानी है तो रात को जमा दें, और उसके बाद जब दोपहर में दही खानी है तो सुबह जमा दें, और शाम को दही खानी है तो दोपहर में जमा दें। इस तरह से इसका क्रम चलाएं ताकि आपको हर बार ताज़ा दही मिले। कटा हुआ दही आपको नहीं खाना है। तो शाम को 4 से 5 के बीच में आप फिर से दोबारा 250 ग्राम दही लें और उसमें 250 ग्राम टमाटर, जैसे आपने सुबह नाश्ते में खाए थे इसी तरह से आपको खाने हैं। उसके बाद जो रात का खाना है, रात के खाने में आपको अगर आप दही आपको सूट करती है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो रात को आप दही अवॉइड कर दीजिए और सब्जी रोटी, सिंपल सब्जी रोटी खाइए। और रात का खाना खाकर आपको टहलने ज़रूर जाना है। और अगर आप टहलने नहीं जा सकते तो आप रात का खाना स्किप कर दें और उसकी जगह आप सैलेड खा लें। तो इस तरह से अगर आप पूरा 1 महीने तक इस डाइट को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी और आपकी शुगर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जब 1 महीना आपको इस तरह की डाइट लेते हुए हो जाए तो आप दही के साथ जो टमाटर खा रहे थे उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं मौसम के फलों से। होना खट्टा ही फल चाहिए, जैसे मौसमी, संतरा, अनानास, इन सब से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी हैं। और जो आप करेले की सब्ज़ी खाएं उसको ऊपर से छील करके, जैसे कई बार महिलाएं उतार देती हैं और करेला भर के बनाती हैं, तो इस तरह से ना बनाएं, क्योंकि अगर ऊपर से उसको छील दिया तो उसका सारा कड़वापन निकल जाता है और फिर वो हमारे किसी काम का नहीं होता। तो उसको बिना छीले सब्ज़ी बनाएं और इतना ही पानी डाल करके उसको उबालें कि वो पानी आपको फेंकना ना पड़े। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस और रखने हैं, जैसे सुबह और शाम 1-1 घंटा आपको टहल कर आना है। योगासन, प्राणायाम आपको करने हैं। और इसके अलावा आपको दूध रात को नहीं पीना है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए दही सर्वोत्तम होती है। और कभी आपको ऐसा फील हो कि कब्ज हो रहा है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेट साफ़ नहीं होगा तो हम कुछ भी खाएं वो उसको अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको इसके लिए एक चिकित्सा बताऊंगी जो आप अपना रोज़ाना घर में कर सकते हैं आराम से। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके, और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। जब हम इस पट्टी को बांधें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। नाश्ता अगर कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद बांधें, और अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे बाद बांधें। और इस पट्टी को हम सुबह और शाम दोनों समय बांध सकते हैं। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे, जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है या ना खुले।
ये पट्टी बन चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इस पट्टी को हमें सुबह और शाम दोनों टाइम बांधना है, क्योंकि जब ये पट्टी हम पेट के ऊपर बांधते हैं तो इससे हमारा लीवर, पैनक्रियाज, हमारी आंतें और हमारी किडनी, ये सभी का फंक्शन बढ़ जाता है और ये सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करने लगते हैं, जिससे डायबिटीज़ होने का खतरा ख़त्म हो जाता है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। और इसके अलावा पश्चिमोत्तान और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन रोज़ाना करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो आपकी डायबिटीज़ जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अगर आप रोज़ाना, जैसे मैंने आपको डाइट बताई है, उस तरह की डाइट लेते रहें, रोज़ाना 1 घंटा सुबह शाम टहलें, योगासन और प्राणायाम रोज़ाना करें, तो आपकी डायबिटीज़ जड़ से चली जाएगी। मुझे उम्मीद है जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।